अगर आपको भी सड़क पर चलते हुए ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे लोगों को देखकर यही लगता है कि ये कितने बेचारे हैं, हमें इन्हें अच्छी लाइफ देनी चाहिए, तो ये गलती भूल कर भी मत करना। नहीं तो जो अंजाम होगा उसके लिए तैयार हो जाना। हो सकता है कि ये बातें हर किसी के ऊपर लागू ना हो और आपको ये बातें बुरी भी लग रही हो, लेकिन आज की यह घटना जानने के बाद शायद आप भी इनके ऊपर उतनी दया भावना ना दिखा पाए, बिकॉज यू आर वॉचिंग। यह कहानी शुरू होती है फिलीपींस के कोटाबाटो से, जहां मोगुआद फैमिली एक वेल एजुकेटेड और केयरिंग फैमिली थी। क्रूज और लव एला मोगुआद दोनों टीचर्स थे और उनके दो बच्चे थे, क्रिजल गुवेन और क्रिस फिल लुइस। गुवेन फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती थी और लुइस लॉयर बनने की प्लानिंग कर रहा था। और अब 2021 की शुरुआत में गुवेन की स्कूल में गुवेन की मुलाकात जेनिस सेबियल नाम की एक लड़की से हुई और उससे उसकी दोस्ती हो गई। जेनिस एक अनाथ लड़की थी जो अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी, जो कि उसे वो हमेशा टॉर्चर करते थे। वो मोस्टली हंग्री रहती थी, उसे भूखा रख के काम करवाया जाता था, कभी कभी मारा और पीटा जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई नहीं था कि वो किसी और से अपने इमोशंस को शेयर कर सके। लेकिन जब उनकी दोस्ती हुई और जब गुवेन और लुइस को उसके हालत के बारे में पता चला, तो वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास गए और डिस्कस किया कि क्या वे उसे अपने घर में हमेशा के लिए साथ में रख सकते हैं। और इस बात के लिए 25 जुलाई 2021 को उसके पेरेंट्स मान भी गए और उसे घर लाने का डिसीजन भी ले लिया। और अब उसी दिन से जेनिस की लाइफ कंप्लीटली बदल गई। उसे प्रॉपर फूड, न्यू क्लोथ्स और एक लविंग फैमिली मिली। उसे पहली बार अपनापन फील हुआ। उस परिवार ने उसे हमेशा के लिए अपना लिया था। समय बीतता रहा और सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। 10 दिसंबर 2021 सुबह 9 बजे मोगुआद पेरेंट्स अर्जेंट वर्क के लिए बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ गुवेन, लुइस और जेनिस थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी दोपहर के 2 बजे अचानक पड़ोसियों को उनके घर से लाउड स्क्रीम्स और क्राइंग साउंड सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब चीखें अनकंट्रोलेबल हो गईं, तो किसी ने पुलिस को कॉल किया, तो किसी ने मोगुआद पेरेंट्स को कॉल करके कहा कि उनके घर से भयानक आवाजें आ रही हैं। और जब माता पिता और पुलिस वहां पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा वह किसी हॉरर मूवी से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग था। गुवेन की लाइफलेस बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका सिर हथौड़े से इतनी बार कुचला गया था कि पहचान पाना मुश्किल था। खून पूरे फर्श और दीवारों पे फैला हुआ था। और वहीं लुइस के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसके सिर पे बेसबॉल बैट से इतने वार किए गए थे कि उसकी खोपड़ी फट चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जेनिस पूरी तरह से सेफ थी। और जब उससे पूछा गया कि वो कैसे बच गई, तब उसने कहा कि वो दौड़ के खुद को बाथरूम में छिपा लिया था और जो हमलावर आए थे वो इन्हें मार कर चले गए। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन ये कहानी पुलिस वालों को काफी डाउटफुल लगी, क्योंकि उसके कपड़े साफ थे। ऐसा लग रहा था कि वो नहा कर आई हो। जब पुलिस ने क्राइम सीन की डीप इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ माइंड ब्लोइंग एविडेंस सामने आए। हथौड़े और बेसबॉल बैट पर जेनिस के फिंगरप्रिंट पाए गए। उसके कपड़ों पे गुवेन और लुइस का खून था, जो कि उसने उनके आने से पहले धोकर सूखने के लिए डाल दिए थे। उसकी सोशल मीडिया की हिस्ट्री में गुवेन और लुइस के लिए जेलिस भरी पोस्ट भी मिली। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस टाइम पर मर्डर हुआ था, उसने इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने के बजाय अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि मेरे भाई और बहनों को मार दिया गया है, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। और अगर वो इतनी ही डरी हुई थी तो उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। 11 दिसंबर 2021 की सुबह 10 बजे पुलिस ने जेनिस को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने हार्ड इंट्रोगेशन की, तो पहले वो फेक स्टोरी सुना रही थी, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसने सच एक्सेप्ट कर लिया। जेनिस ने सबसे पहले लुइस को निशाना बनाया था। उसे पकड़ के उसके हाथ पीछे की ओर बांध के बेसबॉल बैट से उसके सर पे इतनी बेरहमी से वार किया कि उसकी खोपड़ी फट गई। फिर उसने गुवेन को टारगेट किया।
ग्वेन भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेनिस ने उसे पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला करने लगी। उसके बाद वो बाथरूम में गई और खुद को साफ किया, कपड़े बदले और सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाला ताकि लगे कि वो बेगुनाह है। उसने कहा कि उसे डर था कि जब ग्वेन और लुइस और भी बड़े हो जाएंगे तब शायद वो इस घर में नहीं रह पाएगी, और अगर ग्वेन और लुइस ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो माँ बाप का प्यार सिर्फ मुझे ही मिलेगा। यानी कि उनके हिस्से का प्यार और अटेंशन पाने के लिए ही उसने उसी को बेरहमी से मार दिया जिसने उसे नर्क से निकाल के अपने घर में रहने की जगह दी थी। जनवरी 2022 में कोर्ट ट्रायल हुआ और फरवरी 2022 में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों से हमदर्दी ना जताएं, उनकी मदद ना करें, बल्कि उनकी मदद करें, उनसे हमदर्दी जताएं, लेकिन एक लिमिट तक, इतना नहीं कि वो जेनिस बन जाए। बाकी